हेलो, वेलकम टू एडवाइजर। हम लूसेंट सीरीज कर रहे थे जिसमें हम लोग बायोलॉजी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज यानी कि बहुत सारे ब्रांचेस हमने पढ़े थे बायोलॉजी से रिलेटेड। जितने भी टाइप के ब्रांचेस है वो हमने पढ़े थे। टोटल 135 ब्रांचेस थे जिसको हम लोगों ने 1 बाय 1 3 वीडियो में कंप्लीट किया है। अब हमारा नेक्स्ट है बायोलॉजी में कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसको हम आज पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे और 1 बाय 1 समझेंगे भी उसको। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको समझते हुए थोड़ा उसको आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज और उसके कुछ ब्रांचेस। ठीक है, जैसे पहला है एपीकल्चर। एक सेकेंड, पहला है एपीकल्चर। एपीकल्चर हम लोग पढ़ चुके थे। एपी का मतलब होता है हनी बी। क्या मतलब होता है? हनी बी। एपिस इंडिका हनी बी होता है। ठीक है, तो जब हम हनी बीज की रेयरिंग करते हैं, ठीक है, रेजिंग एंड केयर को एक वर्ड दिया गया है, रेयरिंग। ठीक है, क्या दिया गया है? रेयरिंग। तो जब भी हम हनी बीज की, ये बीज जो है किसकी बात करें? हनी बीज। तो जब भी हम हनी बीज की रेयरिंग करते हैं, उसको रेजिंग या उसको केयर देते हैं, दैट इज एपीकल्चर। ठीक है, कल्चर का मतलब होता है रेयरिंग करना। नेक्स्ट है एवी कल्चर। ठीक है, एवी का मतलब होता है बर्ड्स की रेयरिंग या उसका केयर करना। ठीक है, इस तरीके से होता है ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी का मतलब होता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड्स और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो जब हम बर्ड्स की स्टडी करते हैं दैट इज ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, जब हम बर्ड्स की रियरिंग की बात करें दैट इज एवीकल्चर। ठीक है, तो एवी का मतलब होता है एवीज। ठीक है, एवीज। और एवीज जो है एवीज जो है वो बर्ड्स के फैमिली को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर का मतलब होता है, कल्चर का मतलब तो सिंपल रेयरिंग। ठीक है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो वाटर में रहने वाले जितने भी प्लांट्स हो गए या जितने भी एनिमल्स हो गए, उनकी रेयरिंग, या प्लांट्स है तो उनके कल्टीवेशन की बात हम करते हैं, जिसमें यह काम करते हैं, दैट इज एक्वा कल्चर। ठीक है, वर्ड्स को पकड़िए। नेक्स्ट है एल्गा कल्चर। अब एल्गा का मतलब होता है एल्गा का क्या मतलब होता है? एल्गी। ठीक है, तो किसी भी स्पीशीज ऑफ एल्गी का फार्मिंग करना, दैट इज एल्गा कल्चर। ठीक है, और एल्गी की स्टडी को हम कहते हैं एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। जिसने मेरा पहले का वीडियो देखा उसको समझ में आ गया होगा ये एल्गोलॉजी और फाइकोलॉजी क्या है। दोनों ही सिनोनिम है, दोनों का मतलब है स्टडी ऑफ एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट है पिसिकल्चर। ठीक है, पिसी का मतलब होता है फिशेस और कल्चर का मतलब होता है उसकी रेयरिंग करना। तो फिशेस की रेयरिंग करने को हम कहते हैं पिसी कल्चर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है जो मिट्टी में जो प्लांट्स उग रहे हैं, जो क्रॉप्स मिट्टी में उग रहे हैं, उनकी कल्चरिंग करना यानी कि उनकी फार्मिंग की प्रैक्टिस करना, दैट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर क्या है? जब हम सिल्क या फिर सिल्कवर्म की रेयरिंग के या उसके प्रोडक्शन की बात करते हैं, दैट इज सेरीकल्चर। इस तरीके से एक वर्ड है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या है? जब हम फॉरेस्ट में नीड या वैल्यूज जो भी चीजें हैं या उसके फॉरेस्ट की कॉम्पोजिशन, फॉरेस्ट की ग्रोथ या उसकी क्वालिटी की जब हम बात करते हैं, दैट इज सिल्वीकल्चर। यहाँ पे मैंने सिल्वीकल्चर इसलिए काटा है क्योंकि एग्जाम में कभी ऐसा सिल्वीकल्चर ऑप्शंस में दे दिया जाता है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। देखो बहुत कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजन होता है सबको, और एग्जाम्स में वर्ड्स बहुत यूज होते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, ऑलरी कल्चर हो गया, ऑलरी कल्चर। फिर तीसरा है फ्लोरिकल्चर, चौथा है पोमोलॉजी या पोमोकल्चर। ठीक है, ये 4 अलग अलग वर्ड हैं लगभग लेकिन सिमिलर। फ्लोरिकल्चर तो आपको एकदम एग्जैक्ट समझ में आ रहा है, ये फ्लावर से रिलेटेड है। ठीक है, पोमोकल्चर आपको एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि ये फ्रूट से रिलेटेड है। ठीक है, इसलिए पोमोलॉजी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फ्रूट्स, या जिस भी पेड़ पे फ्रूट हो रहा है उनकी हम स्टडी करते हैं। फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर की रियरिंग या फ्लावर की कल्चरिंग की बात करते हैं। ठीक है, ऑलरी कल्चर में हम वेजिटेबल्स के जो हर्ब्स या जो श्रब्स होते हैं, नॉन वुडी को छोड़ दीजिए, उनकी हम बात करते हैं। ऑलरी कल्चर में हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के अंदर ना ये सब आ जाते हैं। ये हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर के अंदर आ जाता है। ठीक है, क्या लिखा है? साइंस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड क्रॉप्स लाइक स्पाइसेस, कॉन्डिमेंट्स, ये सब।
ठीक है। ऑलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पोमोकल्चर, ये सब इस हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। यानी कि जो हॉर्टिकल्चरिस्ट या जो हॉर्टिकल्चर के जो प्रोफेसर्स होते हैं या जो साइंटिस्ट होते हैं, वो सब जो है सब चीज के लिए होते हैं। उनमें भी अलग अलग फिर डिपार्टमेंट्स होता है। कुछ वेजिटेबल्स के लिए है तो ऑलरिकल्चर, कुछ फ्लावर के लिए है तो फ्लोरिकल्चर, कुछ फ्रूट्स के लिए स्पेसिफिकली पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पोमोकल्चर का नाम दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लोरिकल्चर। कल्चर में क्या है, फ्लावर की फार्मिंग या फ्लावर के कल्चरिंग की बात करते हैं, कल्टीवेशन की बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओलरिकल्चर आ गया ना। ओलरिकल्चर क्या है, साइंस ऑफ वेजिटेबल्स ग्रोइंग। और वेजिटेबल्स में भी कौन सा, जो नॉन वुडी है। अब ये तो खैर वेजिटेबल्स ही समझ में आ रही है क्योंकि वेजिटेबल्स सारे नॉन वुडी ही होते हैं। तो वेजिटेबल्स ग्रोइंग जो ओलरिकल्चर में आता है। ठीक है। आर्बोरिकल्चर, ठीक है, ये नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। आर्बोरिकल्चर में आप ट्रीज और श्रब्स के कल्टीवेशन की बात करते हो। ठीक है। देखो ओलरिकल्चर में आपने श्रब को ले लिया, हर्ब्स को ले लिया, लेकिन ट्रीज को नहीं लिया। तो आर्बोरी में ना आप जो है ट्रीज या श्रब्स को लेते हो। ठीक है। बेसिकली आप जो है ट्रीज के कल्टीवेशन की बात करते हो। इसी से एक वर्ड और आपने कई बार सुना होगा, आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स, आर्बोरियल एनिमल्स उन एनिमल्स को कहते हैं जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, जैसे मंकीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मंकी, ये ट्री पे रहते हैं ना। आपके और भी हैं, और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऑरिंगटून, ये सब बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि पेड़ों पे रहते हैं, ट्री ड्वेलिंग होते हैं। ठीक है। पेड़ों पे रहने वाले एनिमल्स, तो उनको कहते हैं आर्बोरियल। या फिर रोडेंट्स, अगर कहीं आपने ये सुना होगा रोडेंट्स। रोडेंट्स वो होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल चूहे। ठीक है। वो रोडेंट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है पोमोलॉजी। ये पढ़ लिया आपने, ये क्या हो गया, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या है, जब आप फ्रूट्स के बारे में, फ्रूट या फ्रूट ग्रोइंग प्लांट, फ्रूट या फ्रूट ग्रोइंग प्लांट की जब आप के बारे में आप डील करते हो, स्टडी करते हो, दैट इज पोमोलॉजी। एग्रोनॉमी आपने पढ़ा तभी जब आप ब्रांचेस पढ़ रहे थे एग्रोनॉमी के बारे में, क्या है, डील विथ क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। ठीक है। तो सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप के प्रोडक्शन दोनों की जब आप स्टडी करते हो, दैट इज आपका एग्रोनॉमी। ठीक है। और इसी तरीके से एक वर्ड है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी क्या है, वहां पे आप क्रॉप का प्रोडक्शन करते हो। ठीक है। इसी से मैं आपको समझा दूं, एक है एग्रोलॉजी। एग्रोलॉजी में आप सिंपल क्रॉप के प्रोडक्शन की बात करते हो। एग्रोनॉमी में आप क्रॉप के प्रोडक्शन के साथ सॉइल के मैनेजमेंट की भी बात करने लगते हो। ठीक है। क्रॉप का प्रोडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लूँ, जैसे कॉटन। तो कॉटन प्लांट का अगर आपको समझना है, उसके क्रॉप प्रोडक्शन की बात करनी है, तो आप एग्रोलॉजी कहोगे। ठीक है। लेकिन कॉटन कौन से मिट्टी में ग्रो कर रहा है, किस में ग्रो करता है, ब्लैक सॉइल में, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ब्लैक सॉइल इसको चाहिए, तो सॉइल मैनेजमेंट की भी आप बात कर रहे हो, तो ये आपका क्या, ये आप एग्रोलॉजी ना कह के एग्रोनॉमी कहलाने लगेगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका वर्मिकल्चर, बहुत पूछता है क्वेश्चन वर्मिकल्चर से रिलेटेड। यहाँ पे है कल्टीवेशन ऑफ वर्म्स। ठीक है। अर्थवर्म, वर्म्स में भी स्पेसिफिकली अर्थवर्म। तो जब आप अर्थवर्म की बात करते हो, उसके कल्टीवेशन की बात करते हो, दैट इज वर्मिकल्चर। ठीक है। विटिकल्चर है ग्रेप्स की कल्टीवेशन या उसके हार्वेस्टिंग की। विटिस को बोटानिकल नेम इसका वाइटस है। ठीक है। वाइटस तो या विटस जो भी बोलो, तो इसीलिए इसका नाम जो है, इसके कल्चरिंग को नाम दिया गया है, इसके कल्चरिंग को नाम दिया गया है विटिकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है सिट्रीकल्चर। सिट्रीकल्चर क्या होता है, जब आप सिट्रस फ्रूट के कल्टीवेशन या उसके प्रोडक्शन की बात करते हो। ठीक है। सिट्रस फ्रूट जैसे कि आपके लेमन हो गए, आपके ऑरेंजेस हो गए, ठीक है, मौसमी, ये सब जितने भी हैं खट्टे खट्टे जो फ्रूट्स होते हैं वो सब सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनकी कल्टीवेशन की बात करते हैं, सिट्रीकल्चर कहलाते हैं। अब दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी पूछता है, एरोपोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स, दोनों में क्या अंतर है। देखो एरोपोनिक्स क्या है, प्लांट कल्टीवेशन टेक्निक विदाउट सॉइल इन विच रूट हैंग सस्पेंडेड इन द एयर व्हाइल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इज डिलीवर्ड टू देम इन फॉर्म ऑफ एयर मिस्ट। यानी बेसिकली क्या है, मान लीजिए ये कोई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और इस प्लेटफॉर्म पे जो है प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है। यहाँ पे इसकी रूट्स जो है इस तरीके से लटकी हुई है। ठीक है। तो ये रूट जो लटकी हुई है ना, ये इसमें बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एरोपोनिक्स है। अब वर्ड समझो कैसे अच्छे से ग्रो कर रहा है। एरोपोनिक्स, एरो का मतलब होता है एयर। ठीक है। एयर मतलब एयर के थ्रू आप उसको न्यूट्रिएंट दे रहे हो।
ठीक है। तो एयर मिस्ट के फॉर्म में जब आप न्यूट्रिएंट्स देते हो तो उसको कहते हैं हम एरोपोनिक्स। ऐसे जब कल्टीवेशन करते हो किसी भी प्लांट का तो उसको हम कहते हैं एरोपोनिक्स, प्लांट कल्टीवेशन टेक्निक बिना सॉइल के। यहाँ पे देखिए प्लांट को सॉइल की जरूरत पड़ती है लेकिन यहाँ पे सॉइल नहीं प्रेजेंट है, तो सॉइल अगर नहीं प्रेजेंट है तो जो आप एयर मिस्ट दे रहे हो उसमें ही सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी डाल के दोगे। ठीक है। नेक्स्ट है आपके हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स में क्या है, आप यहाँ पे क्या करोगे, एक इस तरीके से मान लीजिए कोई बड़ा सा टैंक है, उसमें क्या किया आपने, पानी है, पानी के ऊपर इस तरीके से प्लांट ग्रो कर रहा है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, सिर्फ इसके अंदर वाटर है और इस वाटर में ना न्यूट्रिएंट्स मिक्स है। ठीक है, इस वाटर में न्यूट्रिएंट्स मिक्स है लेकिन इसमें सॉयल नहीं है। ठीक है। एरोपोनिक्स में भी सॉइल नहीं होता, हाइड्रोपोनिक्स में भी सॉइल नहीं होता। बस मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको एयर के फॉर्म में न्यूट्रिएंट मिल रहा है, एयर मिस्ट के फॉर्म में, और यहाँ पे आपको वाटर में ही न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। क्या लिखा है, मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल बाय इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन अ वाटर सॉल्वेंट। ठीक है। और एक और जो वर्ड लिखा है एरोकल्चर, इस तरीके के काम करने को एरोकल्चर भी कहते हैं, दैट इज एरोपोनिक्स। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टर्मिनोलॉजीज पे हमारा जितने भी क्लासेस थे वो खत्म हो गए हैं। धीरे धीरे हम और भी पढ़ेंगे लेकिन अभी ज़रूरी है कि टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आते हैं वो चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम लोग MCQs करेंगे। ओके, थैंक यू।